अध्याय से का शेष भाग पढ़ाने जा रहे हैं। सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा। कौन कह रहा है? गांधी जी अपने पुत्र से, मणिलाल से। लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। यहाँ पे गांधी जी इस बात के लिए समझा रहे हैं अपने पुत्र को कि तुम शिक्षा से वंचित हो, इस समय पढ़ नहीं पा रहे हो, व्यवधान पड़ रहा है, तुम इसकी चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि अक्षर ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता है, या तुम्हें देर से भी मिल जाएगा, लेकिन इस समय जो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी पड़ी है इसको पूर्ण रूप से निभाओ। आगे देखिएगा, इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। ढाढस बता रहे हैं कि आगे तुम अभी शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। शिक्षा जब प्राप्त की जाती है तो वह बांटने हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पे गांधी जी ये बता रहे हैं कि जब तुम शिक्षा प्राप्त कर लोगे तो तुम उसको बांटोगे, ना कि अपने पास रखे रहोगे। तो अगर तुम अभी शिक्षा नहीं भी प्राप्त कर पा रहे हो, नहीं किसी को दे पा रहे हो, यह कार्य तुम आगे भी कर सकते हो। आगे देखिए, इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। यहाँ पे गांधी जी अपने पुत्र को आर्थिक समझौता करने की भी बात कर रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में गरीबी है, समस्याएं हैं, तो उसका सामना हमें करना चाहिए, उसी में हमारा सुख है। आगे देखिए, खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। कहने का मतलब ये कह रहे हैं गांधी जी अपने पुत्र से कि खेत का भरपूर ध्यान रखना, क्योंकि इससे हमारी जीविका चलेगी। आगे देखिए, मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को साफ करो और सुव्यवस्थित रखना। यहाँ पे खेती से संबंधित जितने भी औजार हैं उसका सुव्यवस्थित ध्यान रखने के लिए क्या कह रहे हैं मणिलाल से कि उसका पूर्ण ध्यान रखना, उसको सही ढंग से रखना ताकि उसमें जंग न लगने पाए। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। यहाँ पे अब ज्ञान करा रहे हैं गांधी जी अपने पुत्र को कि अक्षर ज्ञान थोड़ा बहुत करते भी रहना और संस्कृत गणित पर विशेष ध्यान रखना और संगीत का भी विषय का पूर्ण ज्ञान रखना। क्यों? क्योंकि संगीत गाने बजाने से मन मस्तिष्क जो है स्वस्थ होता है। और संस्कृत पर विशेष जोर इसलिए दिया है गणित पे क्योंकि यह सबसे प्रमुख विषय है सारे विषयों में। आगे देखिएगा, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत ही मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। यहाँ पे गांधी जी अपने पुत्र से यह भी बात कह रहे हैं कि भजन कविता भी तुम करते रहना, कविताएं लिखते रहना और इसका संग्रह इकट्ठा कर लेना और इसको बाद में प्रकाशित किया कराया जाएगा, जो बहुत ही मूल्यवान प्रतीत होगा, कीमती होगा, लोगों के लिए ज्ञानप्रद भी होगा। यह बात कौन किससे कह रहा है? गांधी जी अपने पुत्र से कह रहे हैं। आगे देखिए, और इस बात की बिल्कुल चिंता न करना कि कौन सा काम पहले किया जाए। जो संभव हो सके उसको करना शुरू कर दो और जीवन में आने वाले संघर्ष से हमें घबराना नहीं चाहिए। आगे देखिएगा, शांत चित्त से विचार को पूर्वक तुमने यदि सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की है तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है। यदि शांतपूर्ण होकर के विचार पूर्वक कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा जीवन और तुम्हारा कार्य दोनों सफल हो जाएगा। तुमसे मुझे यही आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होगे उसका पैसे पैसे पर हिसाब रखते होगे। इस बात का भी ज्ञान करा रहे हैं गांधी जी अपने पुत्र को कि घर में जो भी आर्थिक खर्च आ रहा है उसको ध्यान पूर्वक कर रहे होगे, सोच समझ के खर्च कर रहे होगे और इसका ब्यौरा भी तुम अपने पास रख रहे हो। ब्यौरा का अर्थ होता है हिसाब किताब। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है।
प्रयत्न पूर्वक एवं निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। यहाँ पे गांधी जी अपने पुत्र को इस बात का ज्ञान करा रहे हैं कि कितनी भी हमारे सामने कार्य खड़े हों, लेकिन हमें समय से प्रातःकाल उठ करके भजन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। उससे हमारे जीवन को क्या हो जाएगा, ऊर्जा मिलेगी, जीवन में हमारे शरीर को शक्ति प्रदान होगा। ठीक है। और तो और हमें नियमित ढंग से अपने कार्य को सुनियोजित ढंग से करना भी चाहिए। आगे देखिएगा, इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। गांधी जी इस पत्र में बाद में समाप्ति के बाद यह कहना चाह रहे हैं अपने पुत्र से कि तुमको मेरी जितनी भी बातें अच्छी लगी, समझ में आई, तुम जितने भी शब्दों में चाहोगे पत्र को लिख करके अपनी बातों को, अपने विचार को पत्र के माध्यम से हमारे सामने फिर से प्रस्तुत करना। तुम्हारा पिता मोहन दास। बच्चों, यह कहानी का निष्कर्ष, इस कहानी का निष्कर्ष यह निकल रहा है कि एक पिता देश का तो साथ दे ही रहे हैं, अपने परिवार का भी पूर्ण रूप से साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि परिवार एक इंसान की बहुत बड़ी मजबूती होती है। घर जो है एक सहारा होता है, और पुत्र उनके जो हैं बहुत ही मतलब कर्तव्यशील है, कर्तव्यपरायण है, और जो पिता अपने सहयोग के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा अपने पुत्रों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि जीवन में हमारे सामने जितनी भी समस्याएं हैं उसको बहुत ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाना, उससे डरना नहीं है। ठीक है। इस प्रकार यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। पाठ 8 का मौखिक प्रश्नोत्तर इस प्रकार है, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। पहला है, यह पत्र मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने पुत्र मणिलाल गांधी को प्रिटोरिया जेल यानी दक्षिण अफ्रीका से लिखा था। ठीक है। दूसरा उत्तर देखिए, गांधी जी को प्रतिमाह एक पत्र लिखने तथा एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार था। तीसरा है, गांधी जी ने 3 बातों पर विशेष बल दिया, अपनी आत्मा का और अपने आप का। ठीक है। और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना बताया। ओके। नेक्स्ट और क्वेश्चन आंसर देखिएगा। संस्कृत और गणित दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। इसका पहला क्वेश्चन का आंसर, गांधी जी ने पत्र में अपने बारे में बताया कि मैं यहाँ पूर्ण सुरक्षित तथा शांति से हूँ। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा, बा कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा है। इससे पता चलता है कि गांधी जी को देश के साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियों का एहसास था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए तीसरा उत्तर, गांधी जी के अनुसार केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और अपने कर्तव्य का ज्ञान है। नेक्स्ट देखिएगा उत्तर 4, गांधी जी के अनुसार 3 बातें महत्वपूर्ण हैं, अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। बच्चों, यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आगे अगली कक्षा में हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे।